अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो खेल के मैदान में जब लोग भूल गए कि वो लाइव टीवी पर है। फनीएस्ट मोमेंट्स इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री बाय मिस्टीरियस स्टोरीज। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, मैच के नाम पर हम फील्ड में दो टीमों या दो खिलाड़ियों के बीच तगड़ा कंपटीशन देखते हैं। खिलाड़ियों को टारगेट पूरा करने के लिए अग्रेसिव होते हुए भी देखते हैं, जैसे अपने विराट कोहली साहब। लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी जैसे कूल प्लेयर्स भी मौजूद होते हैं जो किसी भी पैनिक सिचुएशन में बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कई ऐसे मौके होते हैं जब काफी इंटेंस सिचुएशन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमें गुदगुदाने के लिए काफी हैं। तो आइए देखते हैं फनीएस्ट मोमेंट्स इन स्पोर्ट हिस्ट्री। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज जी भरकर हंसने और एंजॉय करने का मौका आपको मिलता रहे। ये ऑडियंस के बीच पहुंची बॉल को लेने गए, लेकिन बदले में बॉल के साथ खाना भी मिल गया। वाह, एक पंत दो काज। बॉलिंग करते समय अचानक इन्हें लगा कि ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं और मारा जबरदस्त तोड़ू शॉट। और इन्होंने तो ऐसा शॉट मारा कि एक भी बॉल टच नहीं हुई। ये बाबूराव का स्टाइल है। फुटबॉल के पास से निकल जाने के बाद याद आया कि इसे किक भी तो करना था। वैसे आगे बढ़ने से पहले ये तो बता दो कि आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल के दीवाने हैं। नीचे कमेंट्स खुला है साहब। जब सिर पर जीत इस हद तक सवार होती है कि आप गलत जगह बॉल ड्रॉप करके भी जश्न मनाने लग जाते हैं और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास होता है। क्या गुंडा बनेगा रे? रेसिंग ट्रैक पर जब बीच में अचानक रस्सी आ जाती है तो वो कंपटीशन का रुख ही पलट देती है। साइकिल रेस शुरू होने से पहले जब पार्टिसिपेंट्स स्टार्टिंग लाइन पर तैयार खड़े होते हैं तो अचानक ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है ये साइकिल फॉल कंपटीशन था। रन। अब ये जानबूझकर किया गया था या ये गलती से हो गया, ये तो पता नहीं साहब। लेकिन रेफरी को बॉल मारने की वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो गए। ऐसा लग रहा है बिना राइडर की ये बाइक रिमोट कंट्रोल से चल रही है, तभी तो ये आसानी से किसी के काबू में नहीं आ रही, इधर उधर भागे ही जा रही है। दोस्तों, हमारे चैनल के जरिए पहली बार इस क्लिप को देख रहे हैं तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। बास्केटबॉल मैच में जब दो खिलाड़ी बॉल को खुद से जुदा नहीं होने देते, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इन्हें लगता था कि इनकी बोट में पर लगे हैं जो इन्हें यहाँ से नदी तक पहुँचा देंगे, लेकिन अफसोस। कैसे सोच लिया पर? ना जाने क्यों इस रेफरी के हाथ इतना कांप क्यों रहे हैं। कांप का है रही। शॉट मारने के लिए ये पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बॉल को बैट से नहीं बल्कि खिलाड़ी से लगाव हो गया और वो उसके हेलमेट से जा चिपकी। बारिश के मौसम में सॉकर खेलने का यही नतीजा होता है, किक बॉल की जगह खुद खिलाड़ियों को ही लग जाती है। भाई, माना कि जब आपके मनपसंद खिलाड़ी जीत जाते हैं तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को भी समझना जरूरी है ना। चलता है मुझसे। माना कि हारना पेनफुल होता है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है साहब? बुद्धि बहुत तेज है। एक सेकेंड, ये दो खिलाड़ी हैं या बीच में कोई आईना रखा है, समझ में नहीं आ रहा। अगर ये दो अलग अलग खिलाड़ी हैं तो इनके बीच की सिंक्रोनाइजेशन तो सुपर डुपर है साहब। जब आपको टीम की जरूरत ही नहीं होती साहब, आप अपने आप में वन मैन आर्मी होते हैं और दूसरे खिलाड़ियों का काम भी खुद ही कर लेते हैं, तो फिर इनका तो टीम में प्रमोशन पक्का है। जब नोवाक जोकोविक ने अपना रैकेट इस बच्चे को दिया तो वो फूला नहीं समाया और ऐसे वाइब्रेट करने लगा। बेटा, रैकेट मिला है, करंट नहीं। ऑडियंस में बैठे इस लड़के के स्किल्स इतने पुअर हैं कि इसने एक दो नहीं बल्कि 3 आसान कैच ड्रॉप कर दिए। इतने आसान कैच भी नहीं ले पाए, इतना तो सीख लेते। तुमसे ना हो पाएगा। जीत का जश्न मना रही ये टीम अपने कोच के ऊपर पानी गिराकर एक रस्म पूरा करना चाहती है, लेकिन बड़ी चालाकी से कोच भागकर बच निकले। अब इस खिलाड़ी के ग्लव्स बॉल के प्यासे थे, मौका मिलते ही बॉल को निकल गए। दोस्तों, आपसी तालमेल बैठाने की ट्रेनिंग लेनी हो, इन गोल्फ प्लेयर से लीजिए जो कदम कदम पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। रेस के बीचों बीच अपने जूते और सॉक्स उतर जाने के बावजूद भी ये रेस जीतने में कामयाब रही। इसे कहते हैं डेडिकेशन। सॉक्स कैसे निकले? नाइस।
ये फोटोग्राफर भी हद करता है साहब। मौका रहते इसने एक भी फोटो नहीं ली और जैसे ही खिलाड़ी प्रैक्टिस करने लगी तो इनका कैमरा चल गया। अब ये फोटो आएगी कैसे, ये तो वो खुद ही जाने। बड़ा हरामी हो। देखा आपने, एक अच्छा टीम मेंबर फील्ड में साथ होना कितना जरूरी है। कभी कभी खिलाड़ियों को बहुत एडजस्टमेंट्स करके चलने पड़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। हम जमीन पर लेटे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगा था? कहते हैं ना कि कई बार तुक्के असरदार साबित होते हैं। इस खिलाड़ी के साथ भी वही हुआ। गेम में हार मान चुका खिलाड़ी अपने आखिरी चाल चल रहा था कि अचानक ऐसा हो गया। बताइए साहब। दोस्तों, मैच के दौरान टेंशन का माहौल तो होता ही है और कई बार खिलाड़ियों का दिमाग भी गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर मैच के बीच ऐसे पानी के स्प्रिंकल्स चल जाए तो कहने ही क्या। जब मैच जीतकर खिलाड़ी अपने फैंस से मिलने और उन्हें थैंक्स कहने फ्रंट रो में बैठे लोगों से मिलती है तो कुछ फैंस मौके का फायदा उठा लेते हैं और कई बार वो खुद ही फैंस से मजे ले लेती है। मस्त है यार, मैं भी करूं क्या? एक मिनट अपन को भी करने का है। स्केटबोर्ड के साथ तो ऐसा करतब देखा है, लेकिन स्केटबोर्ड के बिना ये कैसे संभव है? दोस्तों, यूं ही नहीं सिलेक्शन कमेटी बास्केटबॉल टीम में लंबे प्लेयर्स को चूज करती है। उसकी असली वजह तो ये हेडशॉट है जिसे छोटे कद के खिलाड़ी नहीं मार पाते। जॉर्डन मिक्की ने क्या कमाल का शॉट मारा है ना दोस्तों। स्कूल की रिले रेस में पार्टिसिपेंट्स का पेट डॉग उसके साथ रेस में भाग रहा है। जब कोई अनुभवी इंसान ये कहता है कि जीत के लिए सिर का इस्तेमाल करो तो उनका मतलब इससे होता है कि हमें तो लगा वो सिर के अंदर मौजूद दिमाग इस्तेमाल करने की बात करते हैं। कभी कभी बास्केटबॉल भी ऐन मौके पर आपका साथ छोड़कर नेट का साथ देती है और उससे ऐसे चिपक जाती है। इस खरगोश को मेन गेट से एंट्री नहीं मिली तो इसने अपने आप अंदर आने का रास्ता ढूंढ लिया और अब ट्रैक छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। बाइक रेस बहुत खतरनाक होती है। जब रेसर बाइक से गिरता है तो वो बाकी रेसर्स और उनकी बाइक से टकरा सकता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इतने जबरदस्त फॉल के बाद भी वो बच गए। रास्ते में आ रही अड़चनों को कैसे हटाना है ये कोई इनसे सीखे। इन्होंने अपने ही नहीं और खिलाड़ियों की राह भी आसान कर दी। तुम बहुत मस्त काम करते हो। अब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है और जब इस रेसलर को गुस्सा आता है तो वो रेफरी पर अटैक करता है और उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फॉर्मर बैडमिंटन चैंपियन एलेक्सन ने मैच को अंत में शॉट मारते हुए अपना रैकेट ही तोड़ डाला। मैच का ये पल उनके लिए एक मजेदार किस्से के रूप में यादगार बन गया। इनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। सॉकर खिलाड़ी का पेट डॉग जरूर अपने मालिक के साथ मैच खेलने की प्रैक्टिस करता होगा, तभी तो इसकी स्किल्स इतनी लाजवाब है। एक बार फील्ड से बाहर निकालने के बाद वो बगावत करने फिर से फील्ड पर आ गया और एक राउंड खिला ही लो इसे भी अपने साथ। मैच के बीच अचानक भारी बारिश हो गई और क्रू पहुंचा स्टेडियम को कवर करने और जब उनसे अकेले मैनेज नहीं हो पाया तो देखिए कैसे खिलाड़ी भी उनकी मदद करने पहुंचे। इसी को कहते हैं टीम वर्क। वो गाना सुना है ना आपने, जाना था जापान पहुंच गए टीम टननना, बॉल को फेंकना था कहां और कहां पहुंच गए। ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग कर रहे इस पहलवान की स्पिरिट तो देखिए। वो अच्छे से जानता है कि उसका अटेम्प्ट फेल हो चुका है, लेकिन वो तो अटेम्प्ट कर पाने को ही अपनी जीत मान रहा है। वैसे ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की एक अच्छी मिसाल है। जीत नहीं पाए तो क्या हुआ, ट्राई तो किया। कितने लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। भाई दिल जीत लिया इस बंदे ने तो। दोस्तों, आइस स्केटिंग के मैदान में कांच की बाउंड्री वॉल लगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। शुक्र है इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। ग्राउंड स्टाफ मौके पर पहुंचा, लेकिन इस शख्स ने अब रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और झट से खुद को सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जब हम कहते हैं कि मैदान में खिलाड़ी एक दूसरे की टांग खींचते हैं तो हमारा मतलब ये होता है, देख लीजिए ध्यान से। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जिम्नास्टिक्स परफॉर्म कर रही इस लड़की ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में गड़बड़ हो गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि खेल खेलते हुए आपको हमेशा टेंशन का माहौल ही मिले। कई बार खिलाड़ियों के साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिससे वो अपने साथ औरों के लिए भी हंसने की वजह बन जाते हैं। और इसमें गलत क्या है, खेल में सब कुछ चलता है। वी आर श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आई
तो इंतजार किसका, इस वीडियो को ढेर सारे शेयर कर डालिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम आपसे फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। देवा कैसे कैसे लोग है ना, वो वाला जो था, अब ये लड़की वाला जो था, वो मौके पे चौका, लड़की ने भी मारा, उस आदमी ने भी मारा, मतलब क्या बोलने का। बट ना मुझे ऐसे, मतलब जो लोग स्पोर्टिंगली लेते ना कि गिर गए फिर उठ के, इतनी खुशी कि मैंने एटलीस्ट इसको उठाने की कोशिश तो की, वो लोग, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में सब कुछ जीत गए। बिकॉज वो लोग हर एक पल में पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करते हैं, हर एक चीजों में वो एक पॉजिटिव साइड देखते हैं, पॉजिटिवली लाइफ को लेते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं लाइफ में। और वैसे लोग कहीं कभी भी आगे नहीं जाते। देखो आप कभी भी ऐसे, जैसे मैं एक बार जब गिरी थी, मैंने आपको बहुत बार बोला होगा ये किस्सा, जो दाग अभी भी है। तो जब मैं गिरी थी तो मेरे को हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, बट वो स्पोर्ट नहीं था। बट एनीवेज वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बिकॉज लोनावला में होते हैं बहुत सारे लोग, तो सब लोग हंस रहे थे मेरे पे। तो चाहे तो ऐसे कुछ लोग ऐसे थे कि गुस्सा करते यार क्या है, मेरी इज्जत चली गई है, नॉन, मेरे को खुद ही हंसने आ रहा था। बिकॉज ह्यूमन है, गिर सकता है, गलती हो सकती है, बहुत सी चीजें होती रहती है हमारे साथ, नहीं क्या, उसको हम जिस स्पोर्ट से लेते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है। बट इतने सारे जो फनी मोमेंट्स होते हैं वो कैप्चर करके हमें देखने मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एंजॉय करती है सारे मोमेंट्स। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं या WWE वाला ही स्पेशली देखना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, बिकॉज आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आले।